उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सिविल लाइंस इलाके में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 11 के एक होनहार छात्र की रेलगाड़ी से कटकर मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस सिलसिले में स्कूल के प्रधानाचार्य निर्मल चंद वाजपेयी और वार्डन के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है। छात्र के परिजनों के स्कूल के प्रधानाचार्य निर्मल चंद वाजपेयी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कानपुर से फोरेंसिक की टीम पूरे घटनास्थल, स्कूल और छात्रावास की गहनता से पड़ताल करने में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी छात्र की मौत को लेकर दिग्गजता दिखाई है। राज्य के समाज कल्याण प्रमुख सचिव हिमांशु कुमार को पूरे मसले की जांच के लिए भेज दिया है, जिन्होंने गहनता से स्कूल में जाकर के पड़ताल की है। इटावा के एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि जैसे ही मामला संज्ञान में आया, वैसे ही पूरे मामले को लेकर के पीड़ित परिवार के परिजनों की ओर से सिविल लाइंस थाने में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज पड़ताल शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति सिंह का कहना है कि छात्र की मौत के बाद खुद उन्होंने एसएसपी ने संयुक्त रूप से पड़ताल की। छात्र की मौत के बाद जो तथ्य सामने आए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए गहनता से पड़ताल की जा रही है। दोनों अधिकारी पोस्टमार्टम स्थल पर पीड़ित परिवार के सदस्यों से जाकर मिले और उन्हें कार्यवाही के लिए भरोसा दिया है। मृतक छात्र के ताऊ गुरु प्रसाद का कहना है कि उनके भतीजे के लापता होने के बाद प्रधानाचार्य ने परिजनों को कोई जानकारी भी देना मुनासिब नहीं समझा। इसके बावजूद गांव वाले की सूचना जब हम लोग स्कूल आए तो प्रधानाचार्य ने हम सभी को बस्काइट किया। जब छात्र की डेड बॉडी बरामद हो गई, उसके बावजूद भी वो लगातार यही कहते रहे कि ये शव उस छात्र का नहीं है। जब फोटो देखा तो वाकई में वही निकला। उन्होंने सवाल उठाया कि तीसरी मंजिल पर रहने वाला छात्र अगर कूदता तो उसकी जान तो नहीं जाती, लेकिन किसी ने नहीं देखा। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव भी छात्र की मौत पर दुख जताने के लिए पोस्टमार्टम हाउस पर उनके परिजनों से जाकर के मिले। उन्होंने खुला आरोप लगाया कि छात्र की मौत लापरवाही से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। छात्र की मौत के बाद जब उसकी बहन मौके पर पहुंची तो प्रधानाचार्य ने साफ साफ इनकार कर दिया, ये डेड बॉडी आपके भाई की नहीं है। इस तरह का झूठ बोलना समझ में नहीं आया। स्कूल की टीचर ऋचा मृत छात्र को होनहार बताती है। एक अन्य टीचर रजनी का कहना है कि खुश दिल छात्र था, थोड़ा शांत रहता था, लेकिन जान देने जैसा कदम नहीं उठा सकता था। टीचर कैंपस से छात्र जाने की वजह नहीं बता पा रही हैं। उसके साथ ही छात्र भी कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। कक्षा 12 का जिस छात्र अद्वैत दीक्षित की मौत रेलगाड़ी से कटकर हुई है, वह ग्राम बिडौरी थाना बिठौली का रहने वाला था। वह आश्रम पद्धति विद्यालय कांधरी में पढ़ रहा था। जिस छात्र की रेल से कटकर मौत हुई है, वो स्पोर्ट्समैन तो था ही, सुबह ही पूजा पाठ करने में भी आगे रहता था। जनपद इटावा से संवाददाता रजत सिंह की रिपोर्ट। वो स्पोर्ट्स में रहता था और पीटी वगैरह के लिए भी मॉर्निंग में आता था। ठीक था, अच्छा था, सब खुश दिल रहता था, थोड़ा शांत रहता था, खुश दिल तो रहता था, हंसता था, बोलता था, बातें करता था। और बहुत ऐसा लग रहा कि जान देने जैसा कदम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो जान दे सकता है। हमें तो लगता है दुर्घटना ही है सर। यहाँ तो वो खुश दिल रहता था, बच्चों के साथ भी उसकी अच्छी फ्रेंडशिप थी, क्लास में टीचर्स के साथ भी अच्छा बिहेव था उसका, और पढ़ने लिखने में भी ठीक था। क्लास में जब पढ़ाते थे तो शांत बैठता था, मतलब थोड़ा सा एक्टिव होकर पढ़ता था। कैंपस से कैसे बाहर चला गया? कैंपस में इतनी व्यवस्था रहती है, चकाचौंध रहता है, फिर कैसे बाहर चला गया? हो सकता है सर लाइट वाइट उस टाइम पे गई हो, किसी ने ध्यान ना दे पाया हो, ऐसा कुछ रहा हो। रैंडमली लाइट चली जाती है तो सब बच्चों पे एक साथ निगाह रखना तो नहीं कर, जबकि रखी जाती है। बाई चांस हो सकता है कि किसी एक पल के लिए कुछ ऐसा हुआ हो, उस पीरियड में वो निकल गया हो और अचानक से ट्रेन आई हो और हादसा हुआ हो, क्योंकि आत्महत्या जैसा तो कुछ रहा नहीं है सर। हमारा कुछ अंदाज़ा नहीं है, हमें ऐसा अंदाज़ा भी नहीं था वो ऐसा कर सकते हैं। क्या हो सकती है, क्यों कर लिया आत्महत्या, जान देने का कदम क्यों उठाया? पता नहीं, वैसे स्वभाव बहुत अच्छा था उनका, पर ऐसा कर सकते थे ऐसा हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। क्या परेशान रहते थे? कोई भी दिक्कत नहीं थी उन्हें। हमारे हॉस्टल एकदम अच्छा है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ना किसी प्रकार का दबाव है किसी के ऊपर, ना कोई प्रॉब्लम है। तुम क्या कहोगे? हम कुछ नहीं, यही कहेंगे वो अच्छा लड़का था, कोई मतलब वैसा काम नहीं करता, मतलब पढ़ने में अच्छा था और
बताओ, क्या कह सकते हैं, तुम्हारा साथी अब नहीं रहा इस दुनिया में? कुछ नहीं सर, स्वभाव उसका सही था। सुबह मंदिर से नहाता था, पूजा करता था, एकदम हर किसी से भाई बोल के बात करता था, किसी का मतलब और हंस के बात करता था हर समय। फिर ऐसी क्या वजह हो गई कि जो उसने आत्महत्या सर पता नहीं, उनका कोई पर्सनल मैटर कुछ ना हो क्या। प्रशासन के द्वारा बच्चे के गायब होने की जानकारी न बच्चे के घर वालों को दी गई न कहीं और दी गई। उसके बाद ये दुखद घटना सामने आई कि बच्चे की डेड बॉडी मिली है रेलवे लाइन पर, रेलवे ट्रैक पे ये हादसा हुआ है। लेकिन चूँकि बच्चे रहते हैं तो बच्चों के माँ बाप को ये भरोसा होता है कि बच्चों की पूरी सुरक्षा, पूरी जिम्मेदारी विद्यालय प्रशासन की है। तो अगर वो बच्चा 2 दिन से परसों से गायब था और नहीं बताया गया तो ये गंभीर मामला है और इसको शासन को, प्रशासन को देखना चाहिए और इसमें पूरी जांच करके इसमें अगर कोई दोषी है और जो भी दोषी है तो उसको पूरी सज़ा दिलवाना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे तो बच्चे खोते रहते हैं और ऐसे हम ढूंढ लेंगे अपने आप जाइए अपना काम कीजिए जाके। फिर उसके बाद कहा मंदिर में ढूंढ लीजिए, लेकिन फिर उसके बाद जब हम आए तो वहाँ पे बस पुलिस मिली और इन्होंने फ़ोटो दिखाए थे और बोले कि फ़ोटो आपके बच्चे का नहीं है तो आप ये मत देखिए। और जब वो लापता हो गया तो इन्होंने कोई हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं की कि कहाँ गया कहाँ ना गया। गांव वालों को किया, गांव वालों ने जब हमको बोला, जब हमारा भाई आया तो इन्होंने हमको मिसगाइड किया, इधर उधर घुमाया और जब डेड बॉडी मिली तो हम उसके बारे में पूछा, बोला ये तुम्हारा बच्चा है ही नहीं। जब मैंने फ़ोटो देखा तब बोला कि ये तो हमारा बच्चा। और इनको पूछा तो बोला कि ऐसे तो खोते रहते आते रहते। और जब बच्ची ने पूछा तो उनसे बोला कि तुमको बात करने की तमीज़ नहीं है और एकदम घुड़की दे दी, धमकी है। कौन थे वो शख्स जो इस तरीके की हरकत कर रहे थे? प्रिंस प्रधानाचार्य वाजपेयी। तो क्या लगता है? जब चारों तरफ से बाउंड्री है, जब 3 मंजिला से ऊपर से जब कूदता तो नीचे गिरता, हाथ पैर टूटता, इतनी जल्दी वहाँ ना पहुँचता, आवाज़ होती कोई देखता। और जब स्कूल से निकला तो न तो वार्डन ने देखा ना इन्होंने देखा, किसी ने देखा नहीं। तो वो क्या अलोप कैसे हो गया वो? जबकि कहीं जाता था तो एंट्री करके आता था, गेट पास लेके आता था, और इसमें कैसे वो निकल गया? तो क्या लगता था उसकी हत्या करके उसको रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया? हमको साजिश पूरी इनकी 100% है, प्रिंसिपल साहब की और वार्डन की मिली भगत। दोनों ने जब बातचीत की, दोनों ने अलग अलग बयान किए। जब क्या बोल रहे थे दोनों? इसमें ये घटना जैसे ही प्रकाश में जानकारी में आई थी, मेरे और एसएसपी के द्वारा और सीनियर वरिष्ठ और ऑफिसर्स के द्वारा वहाँ पर विद्यालय में वहाँ पर जाकर के स्थिति को समझा गया है। जो भी उसमें जो बातें सामने आई हैं उनके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो तहरीर परिवार ने दिया था थाने में, उसके अनुसार से FIR दर्ज की गई है और उस पर पूरी जाँच की कार्रवाई चल रही है। रेलवे स्टेशन है सराय भूपत, वहाँ से एक मेमो प्राप्त हुआ था थाना सिविल लाइंस को, जिसमें यह था कि किलोमीटर संख्या 1159/23 पर एक रन ओवर हो गया है। इस सूचना पर अज्ञात में पंचायतनामा भरा गया और उसके बाद कल दिनांक 18/4/22 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय पद्धति आवासीय विद्यालय है, यहाँ से एक बच्चे के गायब होने की सूचना मिली। उन लोगों ने करीब 3 साढ़े 3 बजे डायल 112 को बताया। 5 बजे उस बच्चे की पहचान, मृतक की पहचान उस बच्चे के रूप में हुई और इसके बाद पहचान होने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा, DM साहब के द्वारा, SP सिटी, SP क्राइम और CO सिटी के द्वारा किया गया। परिवार वालों ने जो तहरीर दिया था उस पर अभियोग पंजीकृत है और इस घटना के अनावरण के लिए और इसके विशेष उसके लिए हम लोगों ने कानपुर से फॉरेंसिक टीम भी बुलाई है और इसका इन्होंने जो तहरीर दिया है वहाँ के वार्डन और प्रधानाचार्य को दोषी मानते हुए दिया है और जो तहरीर दिया है जिस हिसाब से दिया है उसी तरह से